हाय एवरीवन, मैं हूं सचिन सिंह और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मैथ में तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने हैं तो किस तरह तुम्हें लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए मैंने 2016 का मैथ का टॉपर्स का पेपर लिया हूं जिसमें वो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाया है। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे, जिन्होंने 80 में से 80 मार्क्स स्कोर किया है। तो चलो देखते हैं, अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो तुम किस तरह लिख रहे होगे। तो देखते हैं। तो इस बार का तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, 30 तुम्हें एमसीक्यू पूछे जाएंगे जिसमें तुम्हारा ऑप्शनल रहेगा ए, बी, सी, डी इस तरह के। इसमें से तुम्हें चुनने हैं। अगर आंसर ए हुआ तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर ए इस तरह से लिखोगे, फिर भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। और 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है, टॉपर्स का सीट है। तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आए थे, इसमें 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो इन्होंने पूरा सोल्व किया है। अगर इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें 2 मार्क्स के आ जाए तो तुम किस तरह सोल्व करोगे, वो देखेंगे हम लोग। तो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स में आ जाए तो तुम इस तरह सोल्व कर रहे होगे। तो पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लोसो ज्ञात कीजिए। तो लोसो तुम्हें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालनी है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 96 जो कि 2 का पहाड़ा में जाएगा, तो 2 48 से 96। अब फिर ये 2 का पहाड़ा में जाएगा, तो 2 24 48। फिर ये 2 का पहाड़ा में जाएगा, तो 2 12 24। फिर ये 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 6 12। फिर ये 2 का पहाड़ा में जाएगा, तो 2 3 6। तो इसका तुम अभाज्य गुणनखंड इस तरह लिखोगे, पहले दी हुई है क्वेश्चन में 96। तो यहाँ पे चूंकि लिखोगे 96 का अभाज्य गुणनखंड दो कितने बार है, 5 बार है। तो 2 गुनी 2 करते हुए 5 बार, और एक 3 है तो गुनी 3 इस तरह लिखोगे अभाज्य गुणनखंड 96 का। अब निकालोगे 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, तो 2 दूनी 4। फिर 0। फिर 2 दूनी 4। फिर यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। तो तथा करके लिखोगे 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुनी 2 गुनी 101 इस तरह लिखोगे। अब तुम्हें लोसो निकालनी है। तो लोसो में हम लोग सारे संख्या को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 आई हुई है, और 3 आई हुई है, और 101 आई हुई है। तो हम लोग सारे संख्या को लिखते हैं, और जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको लिखते हैं। तो इसमें तुम देख सकते हो और लिखोगे, इसीलिए 96 और 404 का लोसो दो सबसे ज्यादा कितनी बार आई है, ऊपर में आई है 5 बार और नीचे 2 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार आई हुई रहती है उसको लेते हैं। तो ऊपर वाले में 5 बार आई है, इसीलिए हम लोग 2 को 5 बार लिखेंगे। फिर संख्या आई हुई है 3 एक बार, तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद 101 एक बार है, तो गुना 101। अब इस इन सब का गुना करोगे तो मान निकल के आएगा 96 96। तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह से तुम्हें लिखना है अगर ये 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया हुआ है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति दिया गया है। बहुपद px के शून्यंकों की संख्या लिखिए। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें 2 मार्क्स के पूछे जाएं तो तुम्हें किस तरह लिखने हैं। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शनल में दी जाए कि ये इसमें कितने शून्यंक होंगे, बताओ। ये ऑप्शन ए में दिया रहेगा 2, ऑप्शन बी में दिया रहेगा 3, ऑप्शन सी में दिया रहेगा 0, ऑप्शन डी में दिया हुआ रहेगा 1। तो तुम्हें ऑप्शनल चुननी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इस टाइप से तो इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर एक्स अक्ष को जितनी पॉइंट पे टच कर रही है ग्राफ, उतने इसके शून्यंक होते हैं। मान के चलो इस ग्राफ में देखो, एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है या फिर टच कर रही है, उतने शून्यंक होंगे। तो देख सकते हो इसमें 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें 2 शून्यंक होंगे।
इसी को तुम्हें लिखनी है इस तरह से। अगर 2 मार्क्स के पूछे गए, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्यांकों की संख्या 2 होगी। इस तरह लिखोगे 2 मार्क्स का आया तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है, जांच कीजिए निम्नलिखित समीकरण द्विघात है या नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए 2 मार्क्स में, तो तुम इस तरह से लिख रहे होगे, देख सकते हो। और तुम्हें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो बस तुम्हें सोल्व करके ऑप्शनल आंसर ए या बी या सी या डी, इस तरह के ऑप्शनल आंसर लिखने हैं। उसी से तुम्हें फुल मार्क्स मिल रहा होगा। इतनी सारे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सीधे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें किस तरह लिखने हैं। तो देख सकते हो टॉपर्स का पेपर किस तरह होता है। जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये रहा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि सेक्शन बी में है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर इस तरह पूछा जाए, तो तुम्हें इस तरह से लिखना है। पहला क्वेश्चन है, मतलब इसका 11 क्वेश्चन नंबर है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न बहुपद px को बहुपद gx के से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें बहुपद दी हुई है px, जो कि देख सकते हो, और बहुपद दी हुई है gx, इसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। px को gx में भाग देना है, और जो भागफल और शेषफल आएगा वो निकालना है। तो इसको तुम इस तरह लिख रहे होगे, चूंकि हम लोग चूंकि करके जो तुम्हें दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 तथा जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस तरह सबसे पहले लिखना है। फिर सेकेंड स्टेप में तुम्हें भाग देनी है, तो इस तरह से तुम भाग दे रहे होगे। तो लास्ट में तुम्हें आंसर इस रूप से लिखना होगा, अतः भागफल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 तथा शेषफल 7x-9, इस तरह से आंसर लिखने हैं। अगर तुम इस तरह से आंसर लिख पाते हो, तुम्हें फिक्स 2 में से 2 मार्क्स मिल रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि दिया गया है, दो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी पहले चूकी करके क्वेश्चन को लिखना है। तो क्वेश्चन दी हुई है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब तुम्हें पता है टेन 45 का मान होता है 1, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका वैल्यू रख के सोल्व करोगे, जिससे तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 2। तो इस तरह से लिखोगे, तभी तुम्हें 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी पे, जो कि है तुम्हारा 3 मार्क्स का। अगर तुम्हें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाए, तो तुम उसे किस तरह लिख रहे होगे, हम लोग इसमें देखेंगे। तो देख सकते हो, इसमें इन्होंने अथवा वाला क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अथवा वाला क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम पहले अथवा लिखोगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो तो इसमें पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैंने इसको अपने वीडियो में सॉल्व करवाया है। अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाला टाइम पे हम लोग सारे इसी तरह के सब्जेक्ट के हम लोग 80 आउट ऑफ 80 किस तरह लिखने हैं, वो हम लोग बता रहे होंगे। तो देख सकते हो, इसमें इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। तुम्हें √5 एक परिमेय संख्या सॉल्व करने सिद्ध करने हैं। तो इसमें तुम्हें पहले √5 को एक परिमेय संख्या माननी होगी। तो इन्होंने लिखा, माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर p/q,
जहाँ पे p तथा q एक कोई उभयनिष्ठ नहीं है और गुणनखंड नहीं है तथा q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आएगा। पी स्क्वायर बराबर होगा, क्यू को इस साइड ले जाओगे तो पी स्क्वायर बराबर होगा 5 क्यू स्क्वायर। अतः पी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है और पी का भी गुणनखंड 5 है। तो अब पी बराबर 5m होगा और पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से 5m स्क्वायर बराबर होगा 5 क्यू स्क्वायर। फिर और करके तुम इस तरह लिखोगे 25 स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, और इस 5 को नीचे लाओगे तो 5 और 25 कट जाएगा, पचे पचे 25, तो यहाँ से निकल के आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से तुम क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है और क्यू का भी गुणनखंड 5 है तथा पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो विरोधाभास है। मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से तुम्हें लिखने हैं अगर 3 में से 3 मार्क्स प्राप्त करनी है तो। अब नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हो जो कि पूछा गया था, हल कीजिए कि 2/x प्लस 3/y बराबर 13 है और 5/x माइनस 4y बराबर -2 है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है तो किस तरह से सॉल्व करोगे तुम देख सकते हो। इस तरह पूरा अच्छे से सजा के लिखना पड़ेगा 3 में से 3 मार्क्स प्राप्त करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स वाले पे। तो देख सकते हो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा है सेक्शन डी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स के हैं। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन को तुम्हें इस तरह से सजा के लिखना है। इन्होंने पहला क्वेश्चन सोल्व किया है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उनके मूल ज्ञात करें। तो तुम्हें समीकरण दी हुई है 4² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, जहाँ पे a होता है पहला पद x² के सामने वाला, b होता है x के सामने वाला और c होता है अचर होता है। तो a बराबर 4, b बराबर 4√3 तथा c बराबर 3। तो यहाँ से तुम विविधकार का सूत्र लगाओगे तो वो होता है b² माइनस 4ac। तो b के जगह पे 4√3 रखोगे और 4 इंटू ए के जगह पे 4 रखोगे और सी के जगह पे 3 रखोगे, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 होता है तो इससे तुम्हारा वास्तविक मूल निकलता है और वह समान निकलता है। तो लिखोगे डी बराबर 0, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। इस तरह से लिखने हैं। अब तुम्हें द्विघात सूत्र लगाना है, वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। इस तरह से फिर इसके वैल्यू रखने हैं, फिर सॉल्व करनी है। फिर यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा a और b, जो कि दोनों समान है। 0 होता है तो b बराबर 0 होता है तो दोनों समान निकल के आता है। तो यहाँ से तुम्हारा समान निकल के आएगा -√3/2 माइनस √3/2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल हैं -√3/2 तथा -√3/2। इस तरह से सोल्व करने हैं अगर तुम्हें 6 मार्क्स प्राप्त करने हैं। इसी तरह तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 27 को इन्होंने इस तरह से सजा के सोल्व किया है। सेम इसी तरह लिखने हैं तुम्हें अगर 6 में से 6 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि आगे किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हो 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।